मामला छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला बेकुनपुर थाना पटना के अंतर्गत ग्राम चंपाझर का है, जहां एक नाबालिग का हत्या कर दिया गया। वहीं एक नाबालिग हत्या कर ली। कोरिया पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के द्वारा हत्या का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस धारा 137 दो 238 103 एक बीएनएस के अपराध में जो थाना पटना का चर्चित अपराध है उसके संबंध में आहूत की गई है। इस मामले में शुरू से जाते हैं। मामले में मृतक नाबालिग बालक के पिता ने थाना उपस्थित होकर दिनांक 20 नवंबर 2024 की रात्रि रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसका नाबालिग बालक, जिसकी उम्र 13 वर्ष है, साइकिल से ब्रेड बेचने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, जो वापस नहीं आया। सभी रिश्तेदारी में पता तलाश किया गया, कहीं पता नहीं चला। इसकी रिपोर्ट पे अपराध कायम किया जाकर अपहृत बालक की खोजबीन प्रारंभ की गई थी। इसी दौरान 22 नवंबर को अपहृत बालक के परिजन द्वारा सूचना दिया गया कि अपहृत बालक की साइकिल को गांव का महेश प्रजापति बेचने का प्रयास कर रहा है। ये लड़का पीछे मेरे खड़ा है इस समय। जिसकी सूचना पर अविलंब सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई थी और इसके बाद मेरे द्वारा जो है टीमें भी गठित की गई, वरिष्ठ अधिकारियों को भी लगाया गया और अच्छे विवेचकों को भी जोड़ा गया। तो लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसमें डॉग स्क्वाड भी लगा हुआ था, क्राइम साइबर सेल की टीम भी लगी हुई थी, एफएसएल के साइंटिस्ट भी थे और अच्छे विवेचक भी थे, और लगातार मेरे द्वारा स्वतः इस प्रकरण की मॉनिटरिंग की जा रही थी और आवश्यक निर्देश दिए जा रहे थे। तो संदिग्ध जो ये महेश कुमार प्रजापति, इससे पूछताछ किया गया। इसने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया कि साइकिल को उसने गांव के बाहर निर्माणाधीन, कोई माइकल नाम का व्यक्ति है, उसका निर्माणाधीन मकान है, काफी समय से वहां पे है, वहां से प्राप्त मिला था उसको। संदेह होने पे आस पड़ोस के सभी नदी नाले, झाड़ी जंगल, पहाड़ी में सर्च किया जा रहा था। तभी शाम करीब 6 बजे गांव के सरपंच और ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि जंगल में अपहृत बालक का ब्रेड वाला झोला लावारिस हालत में मिला हुआ है। इससे अपहृत बालक के साथ अप्रिय घटना होने की पूर्ण आशंका होने पे, जो जैसा मैंने बताया, डॉग स्क्वाड और साइबर सेल और तमाम लोग वहां पहुंच के खोजबीन करने लगे। साइबर टीम के द्वारा घटनास्थल पर आरोपी महेश की उपस्थिति तथा अपहृत बालक के साथ ब्रेड बेचने जाने वाले अन्य बच्चों के साथ पूछताछ किया गया, जिन सभी ने बताया कि नाबालिग बालक जिसने आत्महत्या की, एक बालक ने जिसने आत्महत्या कर ली है, वह उस दिन अपहृत बालक के साथ गया था, जो कि इससे पूर्व नहीं जाता था। एवं घटनास्थल पर आरोपी की उपस्थिति के साक्ष्य से उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। इसकी उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं टावर डंप और तमाम अन्य गवाहों के द्वारा। पूछताछ में आरोपी महेश प्रजापति ने बताया कि वह पिछले 2 हफ्तों से अपने दादा दादी के यहाँ ही आकर रह रहा था। रोज चंपाझर से मुरमा रोड अपने मित्र अनुराग और अन्य के साथ भोर में टहलने जाया करता था, जहां उसकी मुलाकात अनुराग की महिला मित्र की सहेली से हुई। जिसका दोस्त अनुराग है, उसकी महिला मित्र की सहेली से उसकी मुलाकात हुई। फिर दोनों मिलने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। गौर की बात है कि दोनों अलग अलग समुदाय से भी हैं। और सुबह सुबह घूमने जाने के दौरान ही चंपाझर गांव के ब्रेड बेचने वाले बच्चों को मुरमा की तरफ जाते देखता था। 2-3 दिन बाद वह अपनी महिला मित्र से बात करते हुए उसे सुबह सुबह 12 नंबर पुलिया पर बुलाया था, गले लगा रहा था। तभी ब्रेड बेचने के लिए जा रहे नाबालिग बालक, जिसकी हत्या हुई है, शव बाद में बरामद हुआ है, उसका नाम गोपनीय रखा जा रहा है ऑब्वियस रीजन से, उसने देख लिया, पर उस दौरान कुछ नहीं बोला। करीब 2 दिन तक वह बोला कि तेरे घर में बता दूंगा, जिससे महेश प्रजापति काफी डर गया था और अपने दादा के घर के पड़ोसी नाबालिग बालक जिसने आत्महत्या कर लिया है को बताया और उससे कहा कि हम लोग उसे जंगल ले जाकर समझाएंगे, जिसमें वो मान गया। दिनांक 20/11/24 को सुबह करीब, पीछे जा रहे हैं, 20/11 की बात है, सुबह करीब 5 बजे आरोपी के कहने पर नाबालिग बालक जिसने आत्महत्या कर ली है ने उसे डराने के लिए अपने घर से चाकू भी ले गया और दोनों चंपाझर गांव के बाहर लाली बांध के पास माइकल के निर्माणाधीन मकान में करीब 10-15 मिनट तक उसका इंतजार किए। जैसे ही वो बाकी बच्चों के साथ अपने साइकिल पर माइकल के घर के पास पहुंचा, नाबालिग बालक जिसने आत्महत्या कर ली है वह भी मैं साथ चलूंगा बोलकर उसके साथ साइकिल में बैठ गया। सभी मुरमा रोड की तरफ चले गए। करीब 1 घंटे बाद जब दोनों नाबालिग बालक जिसकी हत्या हुई और जिसने फांसी लगा लिया, दोनों नाबालिग बालक आने लगे, तब आरोपी उसे 12 नंबर पुलिया के पास मिला और दोनों अपहृत बालकों से बात करते हुए उसे पहाड़ी की तरफ ले गया, वही पहाड़ी जहां जो मुख्य घटनास्थल है, एवं साइकिल को पहाड़ी के नीचे ही खड़ा करने को कहा। पहाड़ी पर जब आरोपी ने उसे कहा कि क्या तू मेरे घर में बताएगा, जिसपे वो जोर जोर से हंसने लगा, बोला मैं तो बताऊंगा। परिचित थे आपस में, तो उसे नहीं अंदाजा रहा होगा कि इस तरह का कुछ होगा। फिर पहले उन लोग उसे डराए कि तू बताएगा तो तुझे मारेंगे, मार देंगे। फिर भी वो नहीं मान रहा था, बार बार बोल रहा था मैं तो तेरे घर में बताऊंगा, जैसा कि लड़कपन में होता है। जिस पर उन दोनों को गुस्सा आ गया और आरोपी महेश प्रजापति वहीं पर रखे भारी पत्थर से उसके सिर पर मार दिया, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा, वहीं गिर गया। इसके बाद गुस्से में आरोपी ने अपने पैंट से छिपाए हुए चाकू को
निकालकर उसके बाएं तरफ गर्दन में वार किया, जिससे वो वहीं पर मर गया। चाकू से आरोपी उसकी गर्दन काट रहा था, पर चाकू छोटा होने से गर्दन पूरी तरह नहीं कटा। यह सब देखकर नाबालिग बालक जिसने आत्महत्या कर ली, वह दहशत में आ गया, वहां से डर के भाग गया। आरोपी का मोबाइल वहीं गड्ढे में गिरने से उसका स्क्रीन टूट गया, जिसे वह वहीं पर निकाला और अकेला हो गया था। मृतक के जैकेट और इनर को वहीं गड्ढे में फेंक कर उसको वहीं उसी गड्ढे में ढकेल कर चाकू वहीं फेंका और पहाड़ी के नीचे आ गया। वापस आते समय आरोपी ने साइकिल को वहीं झाड़ी में छुपा दिया और नाबालिग बालक जिसने आत्महत्या की है को उसका झोला वहीं फेंकने के लिए बोलकर वहां से अपने घर आ गया। अगले दिन उसकी साइकिल को झाड़ियों से निकालकर माइकल के खंडहर में छिपा दिया गया। उक्त आरोपी महेश प्रजापति से परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिलने व उसके अन्य मित्रों के कथन के आधार पर घटना के संबंध में बारीकी से पूछताछ किया गया, जिस पर उसने बताया कि उसका महिला मित्र के साथ गले मिलते हुए मृतक ने देख लिया था। बार बार मना करने पे भी नहीं मान रहा था और घर में बताने को बोल रहा था, जिसके डर से उसने मृतक बालक को समझाने का प्रयास किया। वो नहीं मान रहा था, इसलिए आवेश में आके हत्या कर दी। आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके उसे न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। धाराएं कौन कौन सी? धाराएं इसमें हत्या की धारा है, अपहरण की धारा है, हत्या की धारा है, साक्ष्य को छुपाने की धारा है, षड्यंत्र भी आएगा।